वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में है किंग सिंह जो रहता है वो रो रहा होता है यहाँ पे। इसे मैं लिंग बोलूँगी और जो हमारा लिंग रहता है वो बोल रहा था कि हाँ हेलो। तो सामने से फ़ोन आता है कि ये जो है तुम आफत पैदा कर कर फिर वहाँ से भाग जाते हो। तो यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करने लगता है लिंग। कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में वो लेडी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, वो जो है एक्टिंग कर रही थी, बस वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। वो नैनी की जो है फैन है। जब लिंग सिंह जो है आगे बढ़ा होता है तो वो देखता है उसके फ़ोन में कि जो नैनी है उसके वॉलपेपर पे उसका पिक्चर लगा है और वो उसे कवर करने की कोशिश कर रही है। जब लिंग सिंह को अपने पास आते हुए देखी तो यहाँ पे वो कहता है कि मुझे फंसाने की कोशिश किया गया। तो यहाँ पे वो कहता है कि फिर भी आफत पैदा करने पर तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए था, इस तरह भागना नहीं चाहिए था। तो फिर वो कहता है कि अब ध्यान से मेरी बात सुनो, देखो कल नेक्स्ट नाइट जो है एक ऑफलाइन इवेंट है, तुम्हें जो है उसे ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे वो कहता है ओके ठीक है, जो है मैं अभी फ़्लाइट बुक करूँगा और वहाँ से फिर वापस आ जाऊँगा। और ऐसे कहकर वो फ़ोन को कट कर देता है। नेक्स्ट डे नाइट का दिखाया जाता है। यहाँ पे लिंग सिंह को इनवाइट किया जाता है कि जो है लिंग सिंह यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे वो सॉन्ग को सिंग करेंगे। तभी हमारा जो लिंग सिंह रहता है वो स्टेज के पीछे से निकल कर आता है और यहाँ पे वो काफ़ी सैड रहता है। वो इस शो को अटेंड नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी मजबूरी में करना पड़ा। वो आगे बढ़ता है और फिर कहता है कि मैं लिंग सिंह जो है मैं आप सबके लिए एक गाना प्ले करूँगा। और फिर वो यहाँ पे सिंगिंग करने लगता है। वो गाना गाना शुरू ही किया होता है कि काफ़ी नॉइज होने लगता है यहाँ पब्लिक में। तो एक पर्सन कहता है कि ही तुम अब भी कैसे गाना गा सकते हो, अपना चेहरा हमें कैसे दिखा सकते हो, तुमने एक प्रेग्नेंट लेडी को हर्ट किया है। वो लेडी अभी तक बाहर नहीं आई है। यहाँ पे सब चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने स्किप नहीं किया। हाँ, तुम पैसा कमाने के लिए कितना मतलब वो हो चुकी हो कि अभी प्रेग्नेंट लेडी हॉस्पिटल से बाहर नहीं आई है और तुम यहाँ पे हो। गेट आउट, यहाँ से चले जाओ। तुम बस पैसा बनाना चाहते हो, बस पैसा बनाना, तुम्हारी सोच इतनी गंदी है, बहुत ज़्यादा गंदी है। गेट आउट ऐसे कहकर उसके ऊपर जो बियर कैन रहता है उसके हेड पे मार देते हैं। जैसे जो हमारा लिंग रहता है उससे हर्ट होता है और यहाँ पे उसे पेन तो नहीं होता लेकिन उसे महसूस होने लगता है कि उसके सर पे बहुत तेज़ी से हिट हुआ है। वो नीचे बैठ जाता है। वो कहता है मुझे टीजी टीजी फील हो रहा है, मुझे क्यों धुंधला दिख रहा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, बहुत ज़्यादा नॉइज हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ वो मैं नहीं हूँ, मेरी बात सुनिए, मैंने उस लेडी को हर्ट नहीं किया, वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं है। वो कहता है लेकिन यहाँ पे कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है, बस कहते हैं गेट आउट, तुम जो है इस शो को छोड़ कर जाओ। तभी कोई पर्सन रहता है मंच से अपने हैंड को रखता है और कूद कर सीधे इधर मंच की इस पार जंप कर कर यहाँ दौड़ते हुए आता है लिंग सिंह के पास। और लिंग सिंह के पास आते ही उसे कवर कर लेता है। यहाँ जो लिंग सिंह भी रहता है वो महसूस करता है कि कोई पर्सन उसके करीब है। वो आके बंकर लेता है और महसूस करते हुए कहता है कि ये जानी पहचानी स्मेल, मैं इसे जानता हूँ, कोई मतलब मैं इसे जानता हूँ, शायद मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ। ऐसे कहने के बाद जो है वो तुरंत बेहोश हो जाता है। सामने वाला पर्सन कहता है कि हे जियाओ यान, जियाओ यान। यहाँ पे जो हमारा जियाओ यान रहता है वो बेहोश हो चुका रहता है और फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि वो हॉस्पिटल में रहता है। जो जियाओ यान है यहाँ पे बेहोश रहता है और उसे कोई उठा रहा होता है। कहता है कि जियाओ यान तुम उठ जाओ, और यहाँ जियाओ यान की आंखें खुलती है। तो यहाँ पे वो देखता है अपनी मॉम को और कहता है मॉम आप यहाँ पे। तो वो कहती है कि हाँ जियाओ यान तुम यहाँ पे बेहोश थे इसलिए जो है मैं आई तुम्हें देखने। जियाओ खुश हो जाता है। वो कहता है कि मेरी मॉम मेरे लिए कितनी वरीड है कि मैं बेहोश हो गया और मेरे बारे में सुनते ही वो भागे आई। तो फिर बाद में वो कहती है कि अब बताओ तुम कैसे हो और तुम्हारी हेल्थ सही तो है ना। तो यहाँ पे जो जियाओ रहता है वो कहता है कि हाँ। तो फिर अपने मन में कहता है कि देखो अगर मैं बेहोश हुआ किसी को चिंता हो चाहे ना हो, लेकिन वो मेरी मॉम है जिनको चिंता हुई कि वो मेरे पास आई, तभी डॉक्टर आ जाता है, रिपोर्ट दिखाता है। यहाँ पे जो है जियाओ यान से वो क्वेश्चन पूछता है कि हे जियाओ यान कि तुम्हारे सर पे चोट लगी थी। तो वो कहता है कि चोट। फिर वो याद करता है और कहता है कि हाँ मेरे सर पे एक बार चोट लगी थी,
और फिर यहाँ पे जो डॉक्टर रहता है वो कहता है तुमने चेकअप नहीं कराया उसके बाद? तो कहता है कि असल में मुझे चोट लगी थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ, ना महसूस हुआ। मेरा एक स्टाफ जो था, जब उसने मेरे सर पे ब्लड देखा तो कहा कि हाँ जयान सर, आपके जो है सर पे चोट लगी है क्या, ब्लड आ रहा है? तो मैंने जब चेक किया तो कहता है कि हाँ। फिर कहता है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। फिर जब मुझे दर्द नहीं हुआ तो मैंने चेक करवाया तो वो कहता है कि ये गहरी नम इंजरी हो चुकी है और फिर बाद में तुम्हें ये सब चेकअप करा लेना चाहिए। और गुस्से में आ जाता है, वो कहता है कि इसकी जल्द ही जल्द जो है सर्जरी करानी होगी। तो वो मना करता है, कहता है कि नहीं अभी मैं व्यस्त हूँ तो मैं नहीं कराऊंगा। तो गुस्से में डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, तुम मरना चाहते हो? तभी उसकी मॉम चिल्ला पड़ती है कि अगर वो व्यस्त है तो तुमको क्या ज़रूरत है उसे बोलने की, जब वो खाली होगा तो वो सर्जरी करा लेगा। तो डॉक्टर कहता है कि ठीक है, तुम फिर जानो। डॉक्टर तो ये कहकर चला जाता है। फिर यहाँ पे जो जियान रहता है अपने मॉम से कहता है कि मॉम डोंट वरी, जो है मुझे कुछ भी नहीं हुआ और मैं जो है जैसे ही अपने कामों से हटूंगा तो वैसे मैं सर्जरी करा लूँगा। तो मॉम कहती है कि मॉम अरे मैं तुमसे कुछ बात करना है। तो यहाँ पे वो कहती है कि मैं जो है तुमसे एक बात करना है, जो तुम्हारे फादर है ना वो एक स्कैम में फंस गए हैं, 300 करोड़ हार चुके हैं। तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे फादर को दूँ। ये सुनकर तो जिया उनको एकदम झटका लग जाता है। वो कहता है मॉम। तो यहाँ पे वो कहती है कि देखो मैं तुम्हारे छोटे भाई की कॉलेज की फ़ीस भर रही हूँ, तो ऑलरेडी जो है मेरे जो पैसे हैं वो बिल्कुल भी नहीं बचते। वैसे तुम जो है इतने बड़े स्टार हो, हमेशा तुम मतलब इधर उधर के इवेंट जाते रहते हो, तो 300 करोड़ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या तुम अपने फादर की हेल्प करोगी? तो यहाँ पे जो जियाओ यान रहता है वो कहता है कि बस मॉम इसीलिए आई थी। फिर वो सोचता है कि मीडिया पे कैसे उसके बारे में बातें फैली हुई है। और यहाँ पे जो जियाओ यान रहता है वो टूट जाता है अंदर से कि सारे जैसे समाज सब उसे ट्रीट कर रहा है वैसे ही ऐसे ये भी कर रहा है। बोलता है कि क्या मॉम सिर्फ तुमने मेरे ब्रदर को ही वर्थ दिया था, मुझे नहीं, कि मुझे मेरे बारे में चिंता नहीं? तो वो कहता है कि चलो मॉम ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा और अगर तुम्हें कोई और काम ना हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, ऐसे कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। यहाँ फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसके पास कॉल आता है कि सर मॉर्निंग टाइम में आपकी एक मीटिंग थी तो आपने उसे अटेंड नहीं किया। तो वो कहता है कि आफ्टर टाइम में कर दो, मुझे अभी इस टाइम जो है मॉर्निंग में एक इम्पोर्टेंट काम है। ऐसे कहकर वो एक रूम का डोर खोलता है और फिर उस कॉल को कट कर देता है। ये पर्सन वही है जो हमारे जियान को बचाया होता है। जैसे एंटर करता है वैसे नर्स बोलती है सर कोई काम था क्या? तो यहाँ पे वो पूछता है कि यहाँ का जो पेशेंट है वो कहाँ पे गया? तो यहाँ पे जो हमारी नर्स रहती है वो कहती है कि वो तो डिस्चार्ज हो गए, वो चले गए। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही लाऊंगी और मेरे जो न्यूज़ चैनल है उस पे मैं जो है एफएफ नहीं डाल सकती मैं, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट नहीं लिख पा रही हूँ। तो मैं ऐसे ही BL स्टोरी डालूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।